In the previous video, we have completed the function of renal tube. And now in this video, we are going to learn the mechanism of concentration of the filtrate. हमें पता है कि हमारे बॉडी में ह्यूमन में देयर इज अ वन एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्संट्रेटेड यूरिन मतलब हाइपरटोनिक यूरिन, क्योंकि हमें पता है किडनी में फिल्ट्रेट कितना आता है तो 180 लीटर पर डे, उसमें से ओनली 1 to 1.5 लीटर यूरिन बाहर जाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन। कौन सी कि मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्संट्रेटेड यूरिन, एंड कॉन्संट्रेटेड यूरिन मतलब हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यूरिन मतलब लेस वाटर हाई सोल्ट, राइट? ये कैसे होता है, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी कहा मैंने, कौन सा कि मैमल्स, पूरे के पूरे मैमल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसमें हम हैं, mammals including humans, and you may call it as a birds also। and birds क्या है, they have ability, they have ability, कौन सी ability है उनमें, they have ability to produce concentrated urine। कैसी है, to produce concentrated urine। What is mean by concentrated urine? Concentrated urine मतलब हाइपरटोनिक यूरिन। कौन से, हाइपरटोनिक यूरिन। अब हाइपरटोनिक यूरिन मतलब what? हाइपरटोनिक यूरिन मतलब लेस वाटर एंड हाई सोल्ट, लेस वाटर एंड हाई सोल्ट, उसे हम क्या कहते हैं, we call it as a hypertonic यूरिन। ये एबिलिटी है हमारी, right? This is ability to produce the concentrated urine। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में कौन से स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के इंपॉर्टेंट है, कैसे होते हैं? सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। वन इज लूप ऑफ हेनले, ascend descending limb of loop of Henle, and second one is ascending limb of loop of Henle, and second one is vasa recta। This vasa recta is the blood vessel which runs parallel to the loop of Henle, right? Which is arise from the afferent artery। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, क्यों प्रोड्यूस करता है द हाइपोटोनिक यूरिन? इट इज बिकॉज ऑफ द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप। कौन सा, हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। एंड सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा है, सेकंड वन इज वैसा रेक्टम, second one is vasa। So these are the two structures responsible for to produce the concentrated urine। अब फर्स्ट लूप ऑफ हेनले में क्या जाता है, तो लूप ऑफ हेनले में यहाँ से फिल्ट्रेट आता है, फ्रॉम पीसीटी फिल्ट्रेट यहाँ से जाता है, फिल्ट्रेट पासेस थ्रू दिस लूप ऑफ हेनले एंड देन ऊपर जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेट रन होता है इन बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नीचे आता है देन ऊपर जाता है। दूसरा, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसका डायमीटर एज कंपेयर टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कम है। मतलब जब ये लूप ऑफ हेनले ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, द डायमीटर ऑफ लूप ऑफ हेनले इंक्रीजेस। फिर से क्या कहा मैंने, द फिल्ट्रेट जो पास होता है थ्रू द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। यहां पे लिखता हूं, फिल्ट्रेट जो पास होता है, फिल्ट्रेट पासेस कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इनका डायरेक्शन अपोजिट है, उससे क्या डेवलप होता है, इट डेवलप द काउंटर करंट, एंड उसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। and because of the counter current mechanism in the loop of Henle, the urine become concentrated। काउंटर करंट मतलब यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर आते हैं मतलब मेडुला, दिस इज मेडुला, योर लूप ऑफ हेनले इज लोकेटेड इन मेडुला।
ये जो पोर्शन होगा दैट इज मेडुलरी फ्लूइड, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस बनना बन के रहना चाहिए। मतलब उसमें जितने सोडियम क्लोराइड है, उसमें जितना वाटर है, उसमें जितना यूरिया है, दैट शुड रिमेन एज इट इज, राइट, दैट शुड रिमेन एज इट इज। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर आते हैं तो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर चले जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज अपोजिट डायरेक्शन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। उससे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो डेवलप द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब एक्जैक्टली इक्वल टू द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। बैंक में लोग पैसे भरते हैं एंड जिनको जरूरत है उनको बैंक पैसे देते हैं। बैंक में उतने ही पैसे रहते हैं। लोग डिपॉजिट करते हैं जिनके पास है, जिनके पास नहीं है बैंक उनको दे देती है। दैट इज द फ्लो ऑफ मनी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे डेवलप द काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड उससे बैंक का फंक्शन ही चलता है। सो इन सेम वे सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इसमें चले जाते हैं, सो दैट सोडियम क्लोराइड यहाँ पर इस फ्लूइड में, मेडुलरी फ्लूइड में जितने सोडियम क्लोराइड होने चाहिए उतने ही रहेंगे। अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दिस फ्लूइड अगर बढ़ जाएंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बढ़ गए तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अगर मेडुलरी फ्लूइड में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ जाएंगे तो दे में डिफ्यूज पैसिवली इन द कॉर्टेक्स रीजन from higher concentration to the lower concentration चले जाएंगे। That should not happen, नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बैलेंस चेंज होगा। इसलिए अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर तो इसके अंदर चला जाएगा, ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करने के बाद इसके अंदर चला जाएगा, उसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। सेम थिंग, यहाँ से वाटर परमिएबल है, वाटर बाहर आता है, राइट, तो दूसरी जगह इसके अंदर वाटर चला जाता है। इसके अंदर वाटर चला जाता है तो collecting duct also releases water and so that the urine become concentrated, so develop the counter current mechanism. Second is vasa recta। vasa recta में क्या है, vasa recta also this is ascending link and this is descending link, right? तो vasa recta में भी also flow of blood, vasa recta में क्या होगा, किसका flow होगा, flow of blood, blood का flow होगा। that flow of blood is also in opposite direction, is also in opposite direction। कैसा है, वो भी opposite direction में, and that opposite direction में जो flow होता है they also develop the counter current mechanism, counter current mechanism। so दोनों में, वन में फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट काउंटर करंट मैकेनिज्म, सेकंड में फ्लो ऑफ ब्लड काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हमें ये पता है कि बोथ वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले कैसे है, दे आर इन क्लोज एसोसिएशन, दे हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दोनों के दोनों कैसे है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, दे रन ऐसे ही जाती है वैसा रेक्टा, राइट, दे आर क्लोज, रन पैरेलल, एंड दोनों में मैकेनिज्म कैसा है, काउंटर करंट। दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है कि व्हाई दे डेवलप, बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। जैसे sodium chloride transported by ascending link of loop of Henle is exchanged by the descending link, is exchanged by descending link। ये वैसा रेखा की ascending link, यहां से बाहर गए, राइट, यहां से बाहर गए, इसके अंदर चले गए, इसके अंदर गए, ये छोड़ दे, मतलब the amount of sodium chloride and urea and in water remains same in the medullary fluid। क्या होता है कि because of this counter current mechanism फिल्ट्रेट यहाँ से पास होता है, तो ऑस्मोलैरिटी जो होती है, concentration gradient of
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता है टुवर्ड्स इंटर मेडुलरी फ्लूइड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा वो होगा मिली ऑस्मोल पर लीटर। कहाँ पर? इन द इनर ऑफ मेडुलरी फ्लूइड, यहाँ से बढ़ता जाएगा, यहाँ पे होगा 300, फिर 400, फिर 600, यहाँ पर फिर 800, यहाँ पर यहाँ से सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट में है, इसलिए ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई 1200। कहाँ पे? इन द मेडुला ऑफ इनर मेडुला। फिर यहाँ से सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ से फिर कम होती है, यहाँ से कम होगी 800, फिर 600, फिर 400 और यहाँ पे आएगी 300। मतलब concentration gradient and the cortex region 300 and in the inner of the medulla 1200, right? And it is due to क्यों होता है? It is due to the close proximity of vasa recta and loop of Henle, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ Henle इज एक्सचेंज बाय डिसेंडिंग लिंक, so that the concentration यहाँ पे same होना चाहिए। And finally, this collecting duct also releases water, also releases some amount of urea to maintain the osmolarity. Right? So osmolarity increases, osmolarity decreases. So osmolarity should be remain same, that is about 1200. And finally, in this way, the human being produce the concentrated urine मतलब less water, high solution। एंड कितना? तो हमें पता है कि जो यूरिन बाहर निकलती है दैट इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन द नॉर्मल फिल्ट्रेट फॉर्म। सो हमारी यूरिन जो बनती है, यूरिन फॉर्म इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन नॉर्मल फिल्ट्रेट। नॉर्मल फिल्ट्रेट मतलब कौन सा? ये जो फिल्ट्रेट बनता है, यहाँ से जो यूरिन रिलीज होती है, इट इज 4 टाइम्स concentrated, and this concentrated urine is the mammal produce only because of the loop of Henle and vasa recta। उन दोनों में क्या है? The flow of fluid is in opposite direction, and that opposite direction develop the counter current mechanism, and that counter current mechanism दोनों में close proximity है, close proximity between vasa recta and loop of Henle and counter current in them help them to produce the concentrated urine. So this is about the mechanism of concentration of the filtrate. In the next video, we'll discuss the regulation of filtrate.